जहां अग्निवीर पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए पीटीएस में बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां साइलेंसर नामक संस्था के तहत बच्चों को मिलिट्री की तरह सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 20 से 25 है। हालांकि कुछ बच्चे वन विभाग और मिलिट्री में जाने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। हर सुबह बच्चे 8 बजे ग्राउंड पर पहुंचते हैं और वहां करीब 3 घंटे तक मेहनत करते हुए व्यायाम करते हैं और इस दौरान उन्हें शारीरिक फिटनेस, स्टेमिना और अन्य आवश्यक कौशल पर काम करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बच्चों का शरीर और मानसिक स्थिति दोनों को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वे अग्निवीर, पुलिस भर्ती, वन विभाग या फिर मिलिट्री की चुनौतियों का सामना कर सके। बचपन से फौज का सपना था और मेरा बड़ा भाई भी फौज में है। तो उससे और ज़्यादा मोटिवेट हुआ फौज में जाने का ऐसे, और घर में माता पिता का भी सपोर्ट रहा फौज में जाने का ऐसे। और उसके बाद फिर 2 सितंबर को न्यूज़ आया कि आप पीटीएस ग्राउंड में प्रशिक्षण दे रहे हैं ऐसे। तो हम सैलेंट तिवारी सर से सीधा कांटेक्ट किए और यही ट्रेनिंग ले रहे हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग पहले पढ़ाई करते थे। जब मैं 12th में था तो मेरे को जज्बा बचपन से था कि मैं फौजी बनूं। मम्मी पापा का भी सपना था कि मेरा बेटा फौज में जाए, देश की सेवा करे। तैयारी तो करते हैं सर, रनिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, सब भी बीम बैलेंसिंग, पुल अप, सब चीज़ एक्टिविटी करते हैं। और उसके बाद वो गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब चीज़ का होता है प्रैक्टिस सर। उसके बाद हम लोग ना सूर्य नमस्कार भी करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। एक बार भी नहीं सर, 3 बार करते हैं, मस्त लगता है। मैं तो कवर्धा से आई हूँ। यहाँ पहले मैं कवर्धा में करती थी वहाँ, फिर कुछ कारण से मैं यहाँ आई और यहाँ आने के बाद मेरे को सर के बारे में पता चला। तो फिर जब वहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेरे यहाँ तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारा वर्कआउट होता है। वहाँ तो मैं सिर्फ रनिंग ही करती थी और मेरे को सही गाइडलाइंस भी नहीं मिल रहा था वहाँ। और यहाँ आने के बाद सर से मिलने के बाद मैं जब बहुत अच्छा मतलब गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ तुम ऐसा करो बेटा, वैसा करो, जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा होता है, मैं अग्निवीर वालों के साथ मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। और फिर मेरा अभियान शुरू हुआ कि मैं बच्चों के साथ खेल कूद के बहाने जुड़ता गया और आज बच्चे मेरे जो हैं, सैकड़ों बच्चे वर्दी में हैं, फौज में हैं, सीआरपीएफ में हैं, 8वीं बटालियन में हैं और बीएसएफ में भी हैं। उसके अतिरिक्त ये मेरा सौभाग्य है कि अग्निवीर जो अभी हमारे केंद्र शासन की सबसे बड़ी योजना है, मैं इसकी भावनाओं को आत्मसात करते हुए इन बच्चों के अंदर वो ट्रेनिंग तो मैं दे ही रहा हूँ फौजी वाला, लेकिन इनको उस भावना से रूबरू कराते हुए अग्निवीर बनाने के इस अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये बच्चे जो हैं जरूर ये जवान कुछ करके दिखाएंगे। राजनांदगांव जिले में हमारे पास जो नक्सल विरोधी अभियान है उसके लिए आईटीबीपी कैंप है और जगह जगह हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से जो जिला पुलिस है और आईटीबीपी है, दोनों नक्सल विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। अभी एक कैंप हमारा इस वर्ष फरवरी के महीने में सीताकोटा कोटिटोला में एक कैंप खुला है आईटीबीपी का, और एक बार कैंप एक बार पूरी तरह से स्टेबल हो गया, उसके बाद से वहाँ के अधिकारियों ने और जिला पुलिस के अधिकारियों ने सबने मिलकर एक नया प्रयोग वहाँ पर शुरू किया है। जो वहाँ आसपास के गांव हैं जो कि कभी बहुत ही रिमोट एरिया हुआ करते थे और वहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए भी बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, वहाँ उन्होंने अभी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको तैयार करने का प्रयास किया है और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 50 की संख्या में लड़के और लड़कियां वहाँ पर आईटीबी कैंप में अभी आते हैं और उनको न केवल फिजिकल बल्कि रिटन एग्जामिनेशन के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में, अलग अलग क्या क्या वो तैयारी कर सकते हैं उसके संबंध में कैरियर गाइडेंस भी मिलता है और साथ में उनको पुस्तकें भी प्रदाय की जा रही हैं। अभी हम हाल ही में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, कलेक्टर राजनांदगांव और हम भी वहाँ पर गए थे और सेनानी जो आईटीबी के हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे और हम लोगों ने सभी बच्चों से बात किया। काफ़ी वो मोटिवेटेड है और इस प्रकार के जो रिस्पांस आ रहा है उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि जो अन्य जो कैंप्स हैं वहाँ भी इस प्रकार की गतिविधियों को हम लोग आगे बढ़ावा देंगे।